होगी शेयर स्क्रीन। अच्छा पहले आपका देखना है, तो यहाँ से ओपन करते हैं इसको। आसान। आसान वो किधर है, क्या उसको कहते हैं? क्लास 3 तो हमने वैसे कर ली थी। वो किधर है? असाइनमेंट की है कि नहीं? नहीं यार, उसमें उसकी समझ नहीं लगी वो तो नहीं की। कल समझाई तो है, कल और कैसे समझ लगनी थी? कल उसका पूरा मैंने तो वहां पे करके बता दिया है। तो पहले बाकियों की चेक कर ले फिर देख सकते हैं जी। जईम की इसमें कौन से प्रोजेक्ट आ गए? The budget that is given to us is 100. We buy 3 items with 10, 20 and 40. Following the calculation using arithmetic operators. Pant rupees comparison within the budget. ठीक है। इसका भी ये भी देखना है कि आपने क्वांटिटी के साथ किया है कि क्वांटिटी के बगैर किया है। अच्छा जी, प्राइस आपने के लिए सही में एक ही प्राइस दी है, आपको वहाँ बताया था कि आपने साथ क्वांटिटी भी यूज़ करनी है। चलो वो मैं आपको अभी करेंगे तो वो आप देख लेना क्या था। ठीक है, मतलब कि हर आइटम की क्वांटिटी भी, मतलब उसकी एक प्राइस है और उसको कितनी क्वांटिटी खरीदी और टोटल फिर कितनी प्राइस बनी, इस तरह। प्रोजेक्ट 2। इफ एज, ठीक है ये वाला तो। और कौन है? मुआविया ने किया था थोड़ा बहुत। क्लास 4 में लगता कर दिया। हाँ। 3 × 15 = 45, 2 × 25 50, और 45 कितने हो गए? 95, और 10 105। सही है। ओवर द बजट ऑफ 100। ये माविया लाता चैट जीपीटी को पूछा। ये देखो, ये जो मैंने कल बताया है, वो उसने उसी को फॉलो किया है जो मैंने कल उसके अंदर ग्रुप के अंदर बता दिया था। चलो। अच्छा जी। वो पहले बताना था कलर वेबसाइट का भी। क्या हुआ? दोबारा बोलना। कलर कॉम्बिनेशन। हाँ कलर अच्छा सही यूज़ किया, वो जो होवर पे किया है वो बस तुम्हारा थोड़ा डिफरेंट है। बाकी ठीक ही है, मुझे होवर पे वो डार्क हो जाता है पूरा। अच्छा जी, पहले नहीं, आपको आप वेबसाइट का बताऊंगा जहाँ से आपने कलर दिखाने हैं। कौन से? कलर के कॉम्बिनेशन। कलर के कॉम्बिनेशन। समझ नहीं है मुझे कैसे। कलर के कॉम्बिनेशन हाँ। वो बताने थे आपने। कलर्स के कॉम्बिनेशन बताने थे, समझ नहीं आ रही मुझे। आपने कहा था एक वेबसाइट बताऊंगा जहां से आपने देखना है कौन सा कलर अच्छा। किसके साथ सूट कर रहा है। हाँ वो तो आप गूगल पे सर्च करते हो। अच्छा जी, इसको कहते हैं कलर पैलेट्स। ठीक है। मतलब कि वो होता है कि वो ना आपको एक मिलते जुलते, ये देखो जैसे ये है ना, उसने 4 कलर बता दिए। ठीक है, आप अपनी वेबसाइट के अंदर ये 4 कलर यूज कर सकते हो। ठीक है। मतलब कि उसने कॉम्बिनेशन बताए हैं कि मतलब आपकी है ये 4 कलर्स है, इनका आप कॉम्बिनेशन यूज कर सकते हो, ये एक दूसरे के साथ जाते हैं। ठीक है। ये डार्क ग्रीन से मतलब लाइट ग्रीन तक है। थीम बता रहा है कि इस थीम पे कर सकते हैं। क्या? है क्या मतलब कि वो बता रहा है कि इस थीम के ऊपर आप पूरी वेबसाइट को डिवेलप मतलब कि कर लो हाँ इस मतलब हिसाब कि वो से, चार इसके कलर कलर बताता है किस हिसाब ना, से। वेबसाइट के अंदर आप 3 4 कलर यूज करते हो, ज्यादा नहीं। ठीक है। बस उसने चारों बता दिए।
ठीक है, एक डार्क हो गया, बाकी लाइट है। ठीक है, डार्क चीज़ों के लिए है, टेक्स्ट वगैरह के लिए, जो लाइट है वो बैकग्राउंड्स वगैरह के लिए हैं। ठीक है, इस तरह आप यहाँ से कोई भी, ये तो बहुत ज़्यादा होती है वेबसाइट, ये आप कहीं से भी उठा सकते हो। ये कूलर्स वेबसाइट है, इसका भी होगा। आपने किसी वेबसाइट का जाके कलर उठाना है तो ये देखो, ये इस तरह, ये 5 कलर दे देगा। क्या किधर है, वेब ऐप किधर है? अच्छा, ये जनरेट खुद करना है आपने। ये देखो, ये इस तरह, ये उन्होंने इसने 4 कलर दे दिए। ये नहीं आपको सही लग रहा, आप उससे आगे वाला कर लो। ठीक है, इस तरह आप मतलब के कोई भी कर सकते हो। वो पहले वाली ठीक है, वो थोड़ी सिंपल है, ये थोड़ी कम्प्लेक्स है। उसके अलावा यहाँ पे आ जाएं, ये देखो, ये उन्होंने सारा वो कलर कॉम्बिनेशन जो है वो दिए हुए हैं, ये एक एक है। ठीक है, ये आप यहाँ से कोई भी, वो पहली वाली है वो ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड से कलर है, तो यही आप कलर हंट डॉट सी ओ ये यूज़ कर लो। ठीक है, आज मैं कहता हूँ कि पहले आपको कराएं जो आपका, आपको असाइनमेंट दी थी वो करके दिखाऊं, उसके बाद है ना मैं आपको करवाऊंगा गिटहब। ठीक है, कि गिटहब पे आपने आपने गिटहब को कैसे यूज़ करना है। ठीक है, आप उसके अंदर अपना कोड कैसे चला सकते हो। ठीक है, जावास्क्रिप्ट एचटीएमएल सीएसएस का कोड आप अपने किसी ऑनलाइन आप उसको कर सकते हो। ठीक है, तो इसका ये फायदा होगा, अब आपने जो जो भी काम करना है या आपके पिछले जितने भी काम है वो अपने उसके अंदर सेव करते जाना है। ठीक है, ताकि आपका कोड सेव रहे। ठीक है, जैसे पहले हम वो करते हैं ना, ये पहले तो ये करते हैं अपना, जो आपको मैंने असाइनमेंट्स दी थी, यहाँ पे हम बना लेंगे असाइनमेंट्स का फोल्डर। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे करेंगे न्यू फाइल assignment1.html, assignment1.js। ठीक है, अब असाइनमेंट 1, अब पहले हमने इसकी, सबसे पहले आपने कोई भी काम करना है ना, तो आपने उसका सबसे पहले क्या देखना है कि आपको पूछा क्या है हमने। ठीक है, जब आपको वो पता लग जाएगा तब आपका आधा काम तो तकरीबन हो ही जाना है। ये इसको कॉपी करके ले जाते हैं, असाइनमेंट्स डॉट टी एक्स टी फाइल। ठीक है, इसको यहाँ पे मैं सेव कर देता हूँ। पहले असाइनमेंट 1 देखते हैं हम। टोटल कॉस्ट कैलकुलेट करनी है। प्रॉब्लम क्या है जी, क्रिएट अ जावास्क्रिप्ट प्रोग्राम दैट कैलकुलेट्स द टोटल कॉस्ट ऑफ बाइंग सेवरल आइटम्स। ठीक है, यहाँ पे हमने 3 रखी थी। ईच आइटम हैज़ अ फिक्स्ड प्राइस, हर आइटम की एक फिक्स प्राइस है। पहले आइटम की प्राइस को वेरिएबल के अंदर रखना है, फिर हर आइटम की क्वांटिटी को वेरिएबल के अंदर रखना है, फिर टोटल कॉस्ट कैलकुलेट करनी है और चेक करना है कि अगर हमारी कॉस्ट हमारे बजट से ज़्यादा तो नहीं है। ठीक है, ये इंस्ट्रक्शंस थी। उस मैंने भी कल आपको बताया था इंस्ट्रक्शन, मैंने तो आपको ज़्यादा हिंट्स दिए थे। तो यहाँ पे हम करते हैं, यहाँ पे डिव्स बना लेते हैं या H5 बना लेते हैं। यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले तो यहाँ पे H1 लिखते हैं, H1 कॉस्ट कैलकुलेटर। ठीक है, उसके बाद है ना, पहले हम उसको कंसोल लॉग में सबको कंसोल करेंगे, उसके बाद हम इसको HTML में शो करवाएंगे। पहले स्क्रिप्ट से इसको ऐड कर लें। ठीक हो गया, अब चलते हैं यहाँ पे। सबसे पहले आपने रखनी है बजट को, आपने एक वेरिएबल के अंदर रखना है, लेट बजट इज इक्वल टू, बजट था 100। ठीक हो गया, उसके बाद आपने आइटम्स की प्राइस, हमने यहाँ पे सपोज 3 आइटम्स रखनी है, तो यहाँ पे लेट आइटम 1 प्राइस, ठीक है, इज इक्वल टू सपोज 25 है। लेट आइटम 2 प्राइस इज इक्वल टू 15 कर दी। लेट आइटम 3 प्राइस इज इक्वल टू हमने कर दी जी 20। ठीक है, अब ऐसे ही जैसे प्राइस है, लेट आइटम 1 क्वांटिटी
ठीक है, क्वांटिटी इसकी 3 है पहले की, बल्कि पहले की 2 कर दो, नीचे वाले की 1, उस नीचे वाले की 2। ठीक है, और यहाँ पे इनको आइटम 1 के बजाय आइटम 2 और आइटम 3 की क्वांटिटी कर दी। ठीक हो गया। अब हमने 3 आइटम्स की प्राइस भी आ गई है, 3 आइटम्स की क्वांटिटी भी आ गई है। ठीक है, अब हमने क्या करना है, तीनों आइटम्स का टोटल। ठीक है, तो यहाँ पे करेंगे लेट आइटम 1 टोटल। सेम वही आप उसी तरह के वेरिएबल्स रखें ताकि आपको पहचानने में आसानी हो। तो हम यहाँ पे लिखेंगे आइटम 1 प्राइस मल्टीप्लाई बाय आइटम 1 क्वांटिटी। ठीक है, आइटम 1 का टोटल आ जाएगा, इसी तरह आइटम 2 का और आइटम 3 का भी टोटल आ जाएगा इससे। ठीक है, यहाँ पे आइटम 2 कर देंगे और यहाँ पे आइटम 3 कर देंगे। ठीक हो गया। अब तीनों का टोटल आ गया। यहाँ पे हम इसको कंसोल लोग साथ साथ करी जाते हैं। आपने 2-3 वेरिएबल इकट्ठे कंसोल करवाने हैं तो उसको क्या करोगे, कंसोल डॉट लॉग आइटम 1 प्राइस कोमा आइटम 2 प्राइस कोमा आइटम 3 प्राइस। ठीक है, मतलब कि कोमा डाल के आप जितनी मर्जी चीज़ें कंसोल करवा सकते हो। इससे पहले हम प्राइसिस को स्ट्रिंग में भी लिख देंगे प्राइसिस और आगे कोमा। ठीक है, ताकि ये एक प्राइसिस वाला जो है वो पूरी तीनों प्राइसिस के साथ एक वो कंसोल हो जाए। उसके बाद इसी को कॉपी कर लेते हैं, नीचे ले आएंगे। ठीक है, और यहाँ पे हम जो है उनकी क्वांटिटीज को भी कर लेंगे। तो यहाँ पे प्राइसिस की जगह लिख लेते हैं क्वांटिटीज। ठीक है, प्राइस की जगह यहाँ पे अब क्वांटिटी आ जाएगा, क्वांटिटी क्वांटिटी। ठीक है, इसका क्या फ़ायदा होता है, ताकि आपको साथ साथ पता लगता रहे कि आपके जो वेरिएबल्स हैं, जहाँ तक आपने प्रोग्राम लिखा है वहाँ तक वो आपका चल रहा है कि नहीं। अब हम इसको ना लाइव करके यहाँ पे चला के भी देख लेते हैं। असाइनमेंट 1 पे हमने इसको असाइनमेंट 1 किया और यहाँ पे इसका कंसोल लॉग ओपन किया हमने। देखो प्राइसेस आ गई 25, 15, 20, क्वांटिटीज आ गई 2, 1, 2, ऐसे ही है। अच्छा, नीचे वाले की 3 कर देते हैं ताकि थोड़ा डिफरेंट हो जाए। ठीक है, नीचे वाले की हमने कर दी 3। ठीक हो गया, 2, 1, 3 आ गई और 5, 15, 20 आ गई और 25, 15, 20 आ गई। अब हमने इनके टोटल्स को भी इस तरह प्रिंट कर लेना है, कंसोल कर लेना मतलब। तो हम यहाँ पे टोटल्स को भी कर लेंगे। वेरिएबल एक तरह के रखने का फायदा होता है आपको ना, इस तरह करके आप उसको जल्दी चेंज कर सकते हो। ठीक है, टोटल कर लिया जी हमने। टोटल्स आगे 2 मल्टीप्लाई बाय, इनको मल्टीप्लाई कर 2 मल्टीप्लाई बाय 25, 50, 1 मल्टीप्लाई बाय 15, 15 ही, 3 मल्टीप्लाई बाय 20, 60। अब हमने इनका ग्रैंड टोटल कर लेना है। लेट ग्रैंड टोटल इज इक्वल टू, तो आ जाएगा आइटम 1 टोटल प्लस आइटम 2 टोटल प्लस आइटम 3 टोटल। ठीक है, और ये इसका ग्रैंड टोटल हमने वो भी कंसोल लॉग करना है। कंसोल लॉग का आपको बता रहा हूँ बार बार कि इसका बहुत ज़्यादा फायदा है, ताकि आप इसको साथ साथ देखते रहो कि आपका प्रोग्राम साथ साथ चल रहा है जितना आपने लिख लिया है कि नहीं। ठीक है, अगर आप बाद में आखिर पे जाके लिखो करोगे तो वो चलेगा नहीं, फिर आप शुरू से शुरू हो जाओगे कि यहाँ से मैं करना शुरू करूँगा तो वो हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ग्रैंड टोटल को भी कंसोल कर लिया तो वो आ गया जी 25। अब हमने इफ एल्स लगाना है, तो हम करेंगे इफ ग्रैंड टोटल इज ग्रेटर देन बजट। ठीक है, तो हम लिखने क्या, एक वो लिख लेते हैं सिंपल, लेट आउटपुट या रिजल्ट इज इक्वल टू, खाली स्ट्रिंग रख दी फिलहाल। तो यहाँ पे हम करेंगे रिजल्ट इज इक्वल टू कॉस्ट इज अबव देन आवर बजट। ठीक है, एल्स अगर नहीं है ज़्यादा
तो लिख देंगे रिजल्ट के अंदर क्या सेव करवा देना है, ओहो, कॉस्ट इज विद इन आवर बजट, ठीक है। और बाद में इसको भी कंसोल लॉग करा लेते हैं, कंसोल डॉट लॉग, और इसको रिजल्ट भी इसका कंसोल लॉग करवा लिया। अब हमारा कॉस्ट इज अबव देन आवर बजट आ रहा है, ठीक है, क्योंकि 125 थी, बजट हमारा था 100 केला, ठीक है, ये केला 100 था। तो ये देखो वो हमारा पूरा प्रोग्राम चला। अब आपने इसको जैसे भी शो करवाना है, आप यहाँ पे जाओगे, यहाँ पे आप जाके लिखोगे पैराग्राफ, ठीक है। सबसे पहले आप लिखोगे स्पैन, आईडी दोगे, आइटम 1 प्राइस, ठीक है। उसके बाद आप दोबारा स्पेस डाल के स्पैन लिख दोगे, इसको आईडी दोगे, आइटम 1 क्वांटिटी, ठीक है। और दोबारा फिर आप इसको जाके दोगे स्पैन, आईडी दोगे, आइटम 1 टोटल, ये 3 चीज़ें हैं, ठीक है। इसी तरह अब आपने बाकियों के लिए भी बनाना है, 2 3, उसके बाद आ जाएगा ग्रैंड टोटल, और फिर आपका रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हम जाके इसको कर लेते हैं स्पैन हैशटैग रिजल्ट, ठीक है। यहाँ पे जाके हम कर लेते हैं ग्रैंड टोटल, और बाकी ख़त्म कर देते हैं। और यहाँ पे बेशक लिख भी दो जाके आइटम 1 प्राइस, बल्कि पहले इनको आइटम 2 और 3 कर ले, 2 और 3, ठीक हो गया। उसके बाद अब जाके करेंगे ग्रैंड टोटल के साथ साथ इस पे हम बजट भी लिख लेते हैं, स्पैन हैशटैग बजट। अगर आपने इंग्लिश भी साथ लिखनी है तो उससे पहले पहले लिख लो आइटम 1 प्राइस, ठीक है। आइटम 2 प्राइस आ जाएगी यहाँ पे आइटम 3 प्राइस आ जाएगी। इसी तरह आइटम 1 क्वांटिटी, और इसी तरह आइटम 1 टोटल, ठीक है। और यहाँ पे फिर वैसे ही, और यहाँ पे इनको आइटम 1 के बजाय बाकियों को 2 2 कर देंगे, 2 और 2 और 3, ठीक हो गया। और यहाँ पे आप लिख लो ग्रैंड टोटल। अभी हमने इनको वहाँ से जावास्क्रिप्ट से इसके अंदर वैल्यूज़ भरनी है, और बजट और रिजल्ट जो भी यहाँ पे आएगा वो आ जाएगा, ठीक है। अब सिर्फ हमने क्या करना है जी, जाके इधर इनको शो करवाना है, ठीक है। तो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी आ गया, वहाँ पे लिखेंगे आइटम 1 प्राइस डॉट इनर HTML इज इक्वल टू आइटम 1 प्राइस, जो भी है वो हमने शो करवा देनी। वो देखो 25 आ गई। अब इसी तरह आइटम 2 की प्राइस और आइटम 3 की प्राइस भी आ जाएगी, ठीक है, 25 15 और 20, ठीक है। उसके बाद आ गया जी, हमने यहाँ पे इनकी क्वांटिटीज भी कर देनी है, क्वांटिटी। ये ज़रूरी नहीं है अगर आपने HTML में किया है, आपको सिर्फ वो होना चाहिए, आप यहाँ पे कंसोल लो करा दो तो ठीक है, कोई इशू नहीं है। मैं बस आपको बता रहा हूँ ताकि आपकी कन्फ्यूजन खत्म हो जाए। क्वांटिटी भी आ गई, और यहाँ पे अब इसका टोटल भी आ जाएगा, इनका टोटल भी आ गया, ठीक है। अब दो चीज़ें रह गई हैं, बजट और ग्रैंड, और सच ग्रैंड टोटल, बजट और रिजल्ट। तो यहाँ पे हम इनका ग्रैंड टोटल आ गया 125, बजट आ गया 100, और यहाँ पे
रिजल्ट, क्योंकि उसकी मैंने आईडी भी सेम रखी है, वेरिएबल भी सेम रखा है, इसलिए मैं दोनों को करी जा रहा हूँ। तो ये कॉस्ट इज अबव देन आवर बजट, सारा आपका प्रोग्राम जो है वो यहाँ पे लिखा हुआ आ गया है। थोड़ा सा इसको ये कन्फ्यूजन दूर करने के लिए आप इसको ये कर सकते हो, किधर है किधर है, ये जो स्पैन बंद हो रहे हैं इनके ना आगे कोई चीज़ लगा दो ताकि वो हो जाए इस तरह का। ये बड़ी सी डंडी लगा दी है हमने, ठीक है। तो इस तरह ये अब आपको पता लग रहा है कि ये कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, ठीक है। ये आइटम 1 की प्राइस थी 25, आइटम 1 की क्वांटिटी 2। ये जो मैंने ये लगाया है ना, डंडी सी, ये शिफ्ट और इंटर के ऊपर बटन है ये वाला, ठीक है, स्लैश, वो उसको एंड दबाएंगे तो ये बन जाएगी, ठीक है। बाकी किसी का डिफरेंट भी हो सकता है लेकिन ज़्यादातर का यही होता है, ठीक हो गया। इस तरह ये आपका एक प्रोग्राम बन गया। ये मैंने वैसे करके दिखाया फिलहाल। आपको आपने क्या करना है, आपने इसको जो है वो कंसोल लॉग में भी शो करवा दोगे तो आपका प्रोग्राम ठीक माना जाएगा अभी के लिए, ठीक हो गया। अच्छा, दूसरा तो इजी था, वो आपने कर ही लिया होगा, बाकी ने कर लिया है, ठीक है। अब आपको ना मैं गिटहब का बताता हूँ क्या चीज़ है। जैसा कि होता है ना, मैं पहले आपको अपना अकाउंट दिखाता हूँ। आप जो डेवलपर्स है ना, वो क्या करते हैं, अपना जो चीज़ें हैं वो कोड जो हैं वो रखते हैं गिटहब पे, ठीक है। ये देखो रिपोजिटरीज, हर प्रोजेक्ट की एक रिपोजिटरी होती है, ठीक है, मतलब कि कह लो फोल्डर, ठीक है। उसमें आप अपना कोड रखते हो, ठीक है। आपने कोई चेंजिंग करनी है, मतलब एक दिन आपने कोई कोडिंग की है, आपने उसके अंदर भेज दिया कोड, ठीक है। उसके बाद आपने जब चेंजिंग की तो आपने देखा कि ये अच्छा जी ये अब इसमें ये चेंजिंग हो गई, वो कोड आपको बताएगा, गिटहब आपको बताता है कि आपने ये चेंजिंग की है, ठीक है। तो आप वो कर दोगे, फिर तीसरे दिन कर दी, चौथे आपको अब लग रहा है कि एक दिन ना मैंने गलती से जो चेंजिंग की है वो मैं रिवर्स करना चाह रहा हूँ, तो आप क्या करोगे, जो आपने तीसरे दिन चेंजिंग कर दोगी वहां पे आप उसको ले आओगे सबसे ऊपर, ठीक है, ताकि आपका आपको दोबारा कोड सारा कट कुट ना करना पड़े। आप सीधा सीधा बस वो करोगे कि वो वाला जो चेंजिंग थी तीसरे दिन वाली वो आप दोबारा अप्लाई कर दोगे, उससे बाद वाली ख़त्म हो जाएंगी, ठीक है। ताकि इससे ये होता है कि आपका कोड ज़ाया नहीं होता, ठीक है। आपका कोड को डिलीट हो जाए, कुछ भी हो जाए, लैपटॉप गुम हो जाता है, लैपटॉप ख़राब हो जाता है, तो आपका जो कोड है वो सेव रहेगा, ठीक है। ये आप यहाँ पे आ जाती है बाद में, आप किसी भी लैपटॉप पे जाके आप एक कमांड लगाते हो तो वो सारा कोड आपका उस लैपटॉप के अंदर शो हो जाता है, ठीक हो गया। अभी आपको बताता हूँ कि इसके लिए सबसे पहले कौन कौन सी चीज़ें रिक्वायर्ड है। यहाँ पे मैं एक साथ ना डॉक्यूमेंट बना लेता हूँ। ओहो, डॉक्यूमेंट गूगल डॉक्स का बनाना पड़ना है। गिट हब इंस्ट्रक्शंस, ठीक है। ये मैं आपके साथ शेयर भी कर दूंगा, वो याद करवा देना। और साथ साथ हम बताता हूँ मैं आपको क्या करना है आपने, ठीक है। पहले होता था ये सारा कमांड के साथ होता था, ठीक है, लेकिन अब जो है उन्होंने इसके लिए एप्लीकेशन बना दिया और ये बहुत ज़्यादा इजी हो गया, ठीक है। सबसे पहले आपने डाउनलोड करनी है गिट। गिट डाउनलोड यहाँ पे लिखोगे, यहाँ पे ये गिट का ये आ जाएगी वेबसाइट, यहाँ पे क्लिक करोगे और विंडोज़ के ऑप्शन में जाओगे तो यहाँ पे ये आ जाएगा, ठीक है। ये वाला लिंक है गिट डाउनलोड करने का। स्टेप 1 डाउनलोड गिट, ठीक है। गिट है जिसने आपका कोड भेजना है, गिट हब है जहाँ पे आपका कोड सेव होना है, ठीक है, दो अलग अलग चीजें हैं। अच्छा जी, ये आपने अपने विंडोज के हिसाब से कर लेनी है, मतलब कि यहाँ पे आप कह लो कर लेते हो 30, मेरी 64 है तो मैं ये करूँगा डाउनलोड, ये डाउनलोड हो जाएगी मेरे पास। देखता हूँ अगर पहले पड़ी हुई तो मैं इसको फिर यहाँ पे रोक दूंगा। गिट 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 ये पड़ी है मेरे पास तो मैं इसको स्टॉप कर देता हूँ, ठीक है। ये इस तरह यहाँ पे डाउनलोड होकर आपके पास आ जाएगा, ये वाली है, ये वाला, ठीक है। इसको आप ओपन करोगे, यस करके इंस्टॉल करोगे इसको। मेरे पहले इंस्टॉल है, शायद कोई एरर वगैरह दे दिया, आपने बस नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाना है।
ठीक है, वो पहले वाला गिट को ख़त्म करके दोबारा इसको इंस्टॉल कर देगा। मेरे पहले थी इसलिए, लेकिन यहाँ पे जो है वो मैं दोबारा इंस्टॉल कर रहा हूँ, तो इसलिए ये इसने पहले वाले को इंस्टॉल की अनइंस्टॉल किया है, दोबारा इंस्टॉल किया। ठीक है, आपके ये वैसे इंस्टॉल कर देगा। ठीक है, ये डाउनलोड हो जाएगा। उसके बाद आपने जाना है दोबारा इस पे ब्राउज़र पे, आपने जाना है यहाँ पे लिखना है गिट हब डेस्कटॉप डाउनलोड। ठीक है, ये लिखोगे आप तो यहाँ पे आपका ये ओपन हो जाएगा। ये यहाँ पे ये पहला ये वाला लिंक ओपन करोगे तो यहाँ पे डाउनलोड गिटहब डेस्कटॉप आ जाएगा। इस पर क्लिक करोगे तो ये आपको यहाँ पे ले आएगा, और आप यहाँ पे जाके डाउनलोड नाउ पे क्लिक करोगे तो ये डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, अभी इसको भी सेव कर लेते हैं। यहाँ पे ये देखो ये हो गया है, तो मैं फिनिश कर दिया, तो ये डाउन इंस्टॉल हो चुका है हमारा इस टाइम। ठीक है, दूसरा स्टेप क्या है जी? स्टेप 2, डाउनलोड गिटहब डेस्कटॉप। ठीक है, तो ये इसका ये लिंक है। यहाँ पे जाओगे, डाउनलोड नाउ पे क्लिक करोगे, डाउनलोड फॉर विंडोज़ 64 बिट, ये मेरा वाला बता रहा है, आपके शायद 32 है, आपने यहाँ से डाउनलोड कर लेना है। तो ये भी इसी तरह जैसे वो पीछे वाला हुआ है, ये भी इसी तरह डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, मेरे ये भी पड़ा हुआ है पहले ही डाउनलोड होके, ये देखो इस तरह का ये आपका डाउनलोड हो जाएगा। आपने इस पर डबल क्लिक करके इसको भी इंस्टॉल कर लेना है, जैसे वो वाला किया है उसी तरह ये भी इंस्टॉल होगा। अभी आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, ये मेरे पहले इंस्टॉल था, इसलिए उसने ये उसको ओपन ही करके दिखा दिया। ठीक हो गया। अब चलते हैं अच्छा अपडेट हो रही है, ठीक है इसको होने दो। ठीक है, जब ये दोनों इंस्टॉल हो गए तो अब आपने जाके गिटहब पे अकाउंट बनाना है। ठीक है, आप जाओगे github.com पर, यहाँ पे मैं आपको अकाउंट बना के दिखा देता हूँ। ठीक है, ये मेरा पहला अकाउंट, इसको मैं साइन आउट करता हूँ, कोई वैसे अकाउंट बना लेता हूँ टेस्ट टूस्ट। साइन अप करेंगे, आपका ईमेल पूछेगा, ईमेल लिख देना यहाँ पे। ठीक है, पासवर्ड पूछेगा, आपने कोई पासवर्ड लिख देना है यहाँ पे। ठीक हो गया, कंटिन्यू कर देना है। नहीं मान रहा तो कह रहा है सख्त सा पासवर्ड डालो। चलो कंटिन्यू कर दिया, यूज़र नेम लिखना है तो फ्यूचर टैग यहाँ पे मैंने कर दिया, लेकिन वो नहीं है तो हम वेफर फ्यूचर टैग करके देख लेते हैं। ठीक है, ये अवेलेबल है, कर लिया। ये इसको बेशक टिक करो ना करो, कंटिन्यू करोगे। वेरीफाई अकाउंट कह रहा है, मतलब आपके ईमेल पे ईमेल आई होगी, आपने जाके अपनी ईमेल पे चेक करना है, आपकी ईमेल आई होगी कि आपने इसका क्या करना है। अभी नहीं आई। अच्छा पहले इसको वो एक पजल सा आएगा, उसको हमने वो करना है। आजा, ठीक है, वो कह रहा है ये इस तरह का पजल आता है कि इसको इसकी डायरेक्शन जहाँ पे जिस तरफ की ये उंगली गई है उसी तरफ को ये इस वाली इमेज की डायरेक्शन करनी है, तो ये इस तरफ गई है। सबमिट करेंगे। ठीक है, अभी ये ईमेल भी मांगे, ईमेल की वेरिफिकेशन भी मांगेगा। ईमेल यहाँ पे आएगा मुझे। ओह, फ्यूचर टैक वाले पे आना। इसका मैं भी आपको करके दिखाऊंगा, आपको समझ आ जाएगी कि ये क्यों ज़रूरी है। ठीक है, ये वाला कोड उन्होंने आया वेरिफिकेशन का, ये मैंने वेरीफाई कर दिया। ठीक हो गया, मेरी वेरीफाई हो गया। मैं अब साइन इन करूंगा। सबसे पहले वो आपके बारे में पूछेगा,
कि आपकी टीम वगैरह क्या है, ये स्टूडेंट हो, आप स्टूडेंट रिक्वेस्ट कर देना है, जस्ट भी कर दिया। ठीक है, यहाँ पे आप कोई भी सिलेक्ट कर लो, आप यहाँ पे जा कर दो कोलैबोरेटिव कोडिंग। मतलब कोलैबोरेटिव क्या होता है कि मतलब ज़्यादा बंदों ने मिलकर कोडिंग करनी है। ठीक है, तो हम इसको फ्री वाला करेंगे, जाहिर बात है। ठीक है, अब यहाँ पे आ गया सब। रिपोजिटरी होती है आपकी कि प्रोजेक्ट आपका एक एक प्रोजेक्ट का रिपोजिटरी होती है। ठीक है, ये सबसे पहले कहेंगे आप सिंपल रिपोजिटरी क्रिएट करो। वहाँ पे आप कोई रिपोजिटरी कर सकते हो, फर्स्ट रेपो। ठीक है, पब्लिक या प्राइवेट। पब्लिक का होता है कोई भी आपका अकाउंट ओपन करेगा तो वहाँ पे आ जाएगी। प्राइवेट होती है आप सिर्फ आप देख सकते हो। ठीक है, मैंने पब्लिक कर दी, क्रिएट कर दी है। ठीक है, और ये आपको वो थोड़ा बहुत वो बता रहा है कि आपने किस तरह पुश करना है, किस तरह। ये हमें नहीं चाहिए क्योंकि अब हमने ये इंस्टॉल कर लिया। ठीक है, अब जब ये आपको ओपन हो गया है ना, आपने क्या करना है, मैं यहाँ पे दूसरा अकाउंट ओपन करना चाह रहा हूँ तो कैसे होगा। आ, 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 अच्छा चलो, मतलब कि आपका ये हो गया कनेक्ट। आप उसके बाद, बल्कि ना मैं आपको कनेक्ट करके दिखाई देता हूँ। पहले इसको रिमूव करता हूँ, बाद में दोबारा इंस्टॉल कर लूँगा, ताकि ना आपको कोई बाद में ये ना हो कि ये किस तरह होना था, वो किस तरह हुआ है। इसको अनइंस्टॉल कर देता हूँ, दोबारा इंस्टॉल करता हूँ, और फिर ना वो मुझसे पूछेगा लॉगिन वगैरह भी। चलो, ठीक हो गया। इसको अब ओपन करेंगे। इंस्टॉल होना स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, जैसे इंस्टॉल हो जाएगा ये ओपन हो जाएगा। अच्छा, ऐसे ही ओपन होता है ये। और इसने मेरा वो खुद ही ले लिया अकाउंट जो लगा हुआ है। चलो, वो मैं आपको ना बता दूंगा जब वो आएगा। जिसका भी जो भी करेगा ना ट्राई, वो मुझे भेज दे। ठीक है, अच्छा, उसके बाद आपने करना है कि रिपोजिटरी बनानी है। ठीक है, रिपोजिटरी अब क्या होती है, मतलब कि आपने एक प्रोजेक्ट स्टार्ट करना है। आप जाओगे यहाँ पे क्रिएट अ न्यू रिपोजिटरी ऑन योर लोकल डिवाइस। ठीक है, रिपोजिटरी का नाम रखोगे माई फर्स्ट फर्स्ट प्रोजेक्ट। बल्कि मैं ये नहीं रखता, मेरी दूसरा अकाउंट लगा है तो मैं यहाँ पे रखता हूँ टीचिंग डैश रेपो। ठीक है, मैं अपना जो भी मैंने आपको कोड आपका करवाया है ना, वो मैं सारा इसके अंदर रख दूंगा। ठीक है, मैं जाऊंगा यहाँ पे, दिस पीसी पे गया, डेस्कटॉप पे जाऊंगा, उसके बाद टीचिंग वाले पे गया। तो यहाँ पे ये वाला जो जाना है ना, ये वाला फोल्डर मैंने सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, डिस्क्रिप्शन आपने लिखनी है लिख दो, नहीं लिखनी ना लिखो, नेम जरूरी है बस। ठीक है, बाकी ये नन नन कर दो। ठीक है, अब बाद में आपने क्रिएट रिपोजिटरी कर देना। ठीक है, क्रिएट रिपोजिटरी कर दिया। उसके बाद क्या होगा वो आपसे, अब आप इसके अंदर जो भी कोई कोड लिखोगे, अभी मैंने इसके अंदर कोई चेंजिंग नहीं की ना, मतलब कि अभी तो मैंने बनाई है, उसके बाद मैंने कोई चेंजिंग नहीं किया। अब मैं इसके अंदर कोई चेंजिंग करता हूँ, यहाँ पे मैं जाऊँगा, मैं लिखूँगा H5 एंड ऑफ आवर प्रोग्राम। सेव किया मैंने, तो यहाँ पे आना चाहिए, है नहीं। मेरे ख्याल से पहले इसको पब्लिश करना पड़ना है। चलो कोई ना, पब्लिश करके दे। जब आप पहली दफ़ा करोगे तो वो आपसे पूछेगा पब्लिश करना है। ठीक है, नाम यही आएगा। ठीक है, कीप दिस कोड प्राइवेट पे टिक होगा तो वो प्राइवेट रिपोजिटरी बनेगी, नहीं होगा तो ये पब्लिक रिपोजिटरी बन जाएगी। ठीक है, मैं इसको प्राइवेट रखूँगा क्योंकि मेरे जो बाकी प्रोजेक्ट्स है, ये वाला मैं नहीं वहाँ पे करवाना चाह रहा। तो ये सारी जो है वो रिपोजिटरी, आपका कोड जो है वो सारा उसके अंदर पुश हो जाएगा। अभी हम जाके देखेंगे। अभी हम यहाँ पे जाएंगे, मैं अपने दूसरे अकाउंट में लॉगिन करता हूँ क्योंकि मेरा उस वाले में हुआ है। तो मैं यहाँ पे जाके इस दूसरे वाले अकाउंट पे जाके देखता हूँ कि मेरा वो वाला कोड पुश हो गया है कि नहीं। तो यहाँ पे जाऊँगा अपनी प्रोफाइल पिक्चर पे, रिपोजिटरीज पे, तो ये देखो टीचिंग रिपो जो है वो मेरी अपलोड हो गई है। ठीक है, मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ तो कोई भी नहीं कोड आया।
टीचिंग वाली की है ना मैंने। आ, 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 वो उसके अंदर एक रिपोजिटरी बन गई है ये। मैंने ये वाली करनी थी। एक मिनट, दोबारा बनाते हैं। ऐड एग्जिस्टिंग रिपोजिटरी, ये वाला फोल्डर मैंने करना है। सिलेक्ट फोल्डर, ठीक है। ये इस पे मैंने वो वाला जिसके अंदर मेरा कोड पड़ा है वो वाला मैंने सेलेक्ट किया, ये वाला, ठीक है। और मैंने फिर उसको ये ख़त्म कर दो। और मैंने फिर इसको वो किया है, क्रिएट कर दिया, ठीक है। अब ये देखो, अब इसके अंदर जितनी भी पहली दफ़ा तो जितनी भी वो आएंगी ना फाइल्स, वो इस तरह प्लस का साइन आएगा कि ये नई फाइल्स ऐड हो रही हैं, ठीक है। जितनी भी उसके अंदर फाइल्स पड़ी हैं इस टाइम वो सारी आ गई हैं, ठीक है। मैं इसको करूँगा फर्स्ट कमिट। आपने यहाँ पे जब भी कोई रिपोजिटरी, जब भी कोई फाइल्स अपलोड करनी है ना, तो आप वहाँ पे कोई मैसेज लिखोगे फर्स्ट कमिट, या जो भी आपने चेंजिंग किया है, जो नई चीज़ ऐड की है वो करोगे। तो मैंने कमिट टू मेन कर दिया, ठीक है। तो कमिट एनीवे कर देंगे इसको हम। ओहो, एक मूवी भी हो गई है। ये कौन सी मूवी पड़ी है यहाँ पे? जा, इसको तो बंद करके दोबारा करना पड़ना है कि ये इसको इधर इधर करें ना। इसको डिलीट ही कर देते हैं। ठीक हो गया। दोबारा वो उसको ओपन करते हैं। वो भी साथ हो रहा था तो इस तरह ना वो बड़ी, क्योंकि कोड जो होता है उसके अंदर आपने कोई बड़ी चीज़ें नहीं रखनी, मतलब कि मूवी वगैरह ये नहीं आपने अपलोड कर देनी, ठीक है। वो देर लगेगी, वो वैसे ही अपलोड होगा। कोड होता है वो थोड़ा होता है, ये जल्दी अपलोड कर देता है कोड को। अगर आप वैसे एक एक फाइल अपलोड करोगे उसको देर लगती है, ठीक है। इस तरह कोड को करोगे तो वो फ़ौरन हो जाएगा। अभी हम जाके देखते हैं उधर हमारी एक एडिशनल रिपोजिटरी बनी है कि नहीं। टीचिंग रिपो, अच्छा वो तो अभी पब्लिश होनी थी। हाँ, चलो। हाँ, हाँ, क्या हो गया इसको? जी 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 जी। यहाँ पे तो नहीं चली। इसको क्या हो गया है? बल्कि ना ऐसे करते हैं, ये आपने अभी ये प्रोग्राम्स वगैरह इंस्टॉल कर लेने हैं, बाकी ना मैं आपको साथ इसका कल बताऊंगा, ताकि ना पहले आप लोग सारा कर लो उसके बाद ये करेंगे तो वो ईजी हो जाएगा, ठीक है। एक ही दिन में सारा कुछ करोगे तो वो मुश्किल होगी। पहले आपने ये करना है, ठीक है। जैसे मैंने वो प्रोग्राम करवाया वो भी करना है, और फिर आपने ये भी करना है। ये हमने अब साथ साथ गिटहब का करना है, क्योंकि ये हर जगह यूज़ होती है गिटहब, ठीक है। इससे क्या होगा मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। आपकी समझ लो मैंने कौन सी की है, ये वाली मैंने है ना, ये वाला कोड मैंने अपलोड किया था। ये देखो, ये HTML का कोड आ गया, बाकी जो CSS वगैरह पड़ी है वो इस फोल्डर के अंदर पड़ी है, ठीक है। मैंने इसको कर दिया पब्लिश। मैं सेटिंग्स में जाके हम इसको पब्लिश कर देते हैं पेजेस पे जाके। तो ये ना आपको एक लिंक दे देता है आपकी वेबसाइट का बना हुआ। ये देखो, इस टाइम ये मेरा लिंक था, ये मोबाइल ऐप का डिज़ाइन था। मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो वो मेरा पब्लिश हुआ। आप ये लिंक किसी को भी भेज सकते हो, ठीक है। ये देखो, ये लिंक मेरा ऑनलाइन आ रहा है, ठीक है। मेरा नाम लिखा है, यूज़र नेम लिखा है गिटहब, और आगे जो रिपोजिटरी का नाम था वो आ गया, ठीक है। अब ये मोबाइल डिज़ाइन था तो ये देखो, इसको मैं कर लेता हूँ 14, ठीक है। तो ये देखो, ये मोबाइल डिज़ाइन यहाँ पे सही से शो हो रहा है। मैं इस पर गेट रिव्यू पे करता हूँ तो ये ओपन हो जाएगा, ठीक है। ये अलग अलग इसकी टैब्स थी, ठीक हो गया। इसका ये फ़ायदा है
कि आप जो अभी आप जो भी चीज़ करोगे वो आप ऑनलाइन उसको पब्लिश भी कर सकते हो। आप उसका आपका आपका जो प्रोजेक्ट है वो आपके ऑनलाइन आ जाएंगे। ठीक है। दूसरा इसका ये है कि आप दो बंदे मिलके किसी चीज़ पे कोडिंग कर रहे हो, कोई एक प्रोजेक्ट दो बंदे मिलके कर रहे हो, तो वो आप कर सकते हो। ठीक है। वो हम आहिस्ता आहिस्ता साथ साथ करेंगे। अभी हमने इसको सेटअप करना है, तो आपने पहले दोनों चीज़ें इंस्टॉल कर लेनी है, अपना अकाउंट बना लेना है, उसके बाद हम आगे चलेंगे। ठीक हो गया? समझ आ गई है सबको? आ गई है। चलो ठीक है। आपने ये करके जहाँ पे कोई मसला हुआ आपको इंस्टॉल करने में, वो आपने मुझे सेंड कर देना है। ठीक हो गया? चलो, अल्लाह हाफिज़।